नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 2:12 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। रोहिणी नक्षत्र शाम 4:18 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज अक्षय तृतीया है और आज मातंगी जयंती भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, पुराने रिश्ते आपके टूटते जा रहे हैं, दोस्त रिश्तेदार कम होते जा रहे हैं और आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? तो जान लीजिए, आज इसका जवाब आपकी कुंडली में छुपा है, सिर्फ एक भाव के भीतर। वो भाव कौन सा है, इसे जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। वो कौन सा भाव है जो आपके जीवन में अकेलेपन का कारण बन रहा है, इसे हम जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। प्रिय दर्शकों, आज अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको कौन से प्रयोग करने हैं, कौन से उपाय करने हैं, क्योंकि ये एक अवसर है साधना का। जब भी आप कोई विशेष श्रेष्ठ साधना करते हैं, दान पुण्य दान इत्यादि करते हैं, वो अक्षय हो जाता है, अक्षय पुण्य फल प्रदायक बन जाता है, अनंत गुना हो जाता है, जिसका कभी क्षय न हो। अगर अक्षय तृतीया के अवसर पर आप कोई विशेष साधना करना चाहते हैं तो साधना से संबंधित एक वीडियो जिसे मैंने पूर्व में आपके लिए बना दिया है, आशा करता हूं आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। बाकी आज मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को अपने राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना है, इसे हम जानेंगे आगे राशिफल में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में, मंगल कर्क में है, केतु कन्या में, तो वहीं बुध शनि शुक्र और राहु ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो दिन के पूर्वार्ध में आप चंद्रमा को देखेंगे स्वयं के नक्षत्र में और उत्तरार्ध में ये मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 मई दिन सोमवार, धान्य छेदन, बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो प्रिय दर्शकों ये सभी कार्य सुबह 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो बाल्यकाल में ही प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के वो प्रसिद्धि हासिल करते हैं, तो वहीं बहुत से लोग अपने जीवन के मध्यकाल में विशेष प्रसिद्धि हासिल करते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने बाल्यकाल में प्रसिद्धि हासिल की, अथवा आप उनमें से हैं जिन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में प्रसिद्धि हासिल की, अथवा अभी तक आपने प्रसिद्धि हासिल नहीं की, आपको पता ही नहीं है कि वो प्रसिद्धि कब मिलेगी आपको, उम्र के किस पड़ाव पर आपको मिलने वाला है आपके जीवन का सर्वोत्तम मूल्य। जी हां, आपका भी तो कोई मूल्य होगा, तो वो सर्वोत्तम मूल्य आपको प्राप्त कब होगा। एक बेहद अद्भुत विषय, एक बेहद अद्भुत जानकारी। अगर आपको इस जानकारी को हासिल करना है तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। इस वीडियो को आप अवश्य ही देखिए। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो जन्म कुंडली का 11वां भाव, यह भाव नेटवर्किंग का है। वैसे तो देखा जाए तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से मित्र का, जनता का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ से भी होता है, अपनों का विचार चतुर्थ से भी होता है। लेकिन जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है, यह भाव केवल लाभ का नहीं बल्कि मित्रों का, संपर्कों का, सामाजिक नेटवर्क का भाव है। 11वां भाव बताता है कि हमारे जीवन काल में हमारे दोस्त कितने होंगे, और कितने से भी ज्यादा वो ये बताता है कि स्थायी होंगे या नहीं। कई बार आजकल समाज में एक ग्रुप सा चल रहा है कि किस ग्रुप से हम हैं तो हमारा ग्रुप कितना मजबूत होगा, और हम अकेले रहेंगे या भीड़ में भी अपनों से जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव कमजोर है या उस भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है वो धीरे 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 छोटा होने लगता है। कब आपका 11वां भाव आपको अकेलेपन का शिकार बना देता है, आइए जान लें। प्रिय दर्शकों, यदि 11वें भाव का स्वामी कमजोर हो, निर्बल हो, अंश बल से कमजोर हो, मृत अवस्था में हो, तो जातक को असली मित्र नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर। अगर 11वें भाव में राहु, केतु या शनिदेव बैठे हैं तो पैसा तो खूब देते हैं लेकिन जातक को मित्र नहीं देते। ऐसा जातक धोखा, दूरी या अकेलेपन का शिकार होता है। अगर 11वें भाव पर मंगल या राहु की दृष्टि हो तो भी जिससे आपकी मित्रता होगी, कुछ ही दिनों में उससे झगड़ा हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। यह आपके सामाजिक संघर्ष को, आपके अकेलेपन को बढ़ाता है। यदि 11वें भाव का संबंध जन्म कुंडली के 12वें भाव से बन जाए जो त्याग का भाव है, तो यह भी धन दिलाता है। मैंने बताया था कि लाभेश यदि कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो यह लाभ उत्पन्न करता है, क्योंकि आएगा तभी तो जाएगा। लेकिन इस योग के कारण भी जातक खुद धीरे धीरे अपने नेटवर्क से कट जाता है। आज मैं कुछ उपाय आपको आपके 11वें भाव को ठीक करने के लिए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चर्चा है जिसे हमें समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं ही हूं वो जिसे अपने कार्यक्रमों में कई बार यह बताया है कि जो बेहद सफल लोग हैं उनके मित्र तो कम ही देखे गए हैं। और जरा समझने का प्रयत्न करिए, यह ज्योतिष का सिद्धांत ही तो कहता है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में राहु हो, पाप ग्रह हो, तो जहां तक खूब धन अर्जित करता है। लेकिन यह बात उसके साथ साथ आपको जोड़ लेना है कि हां, जातक धन तो अर्जित करता है पर जन अर्जित नहीं कर पाता।
धन होने के बावजूद उसके अपने ही लोग उससे कटे कटे से रहते हैं। नीति शास्त्र तो वैसे यही कहता है कि यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, जितना हो सके उतना मित्र बनाओ, कब पता नहीं कौन सा मित्र, क्योंकि सैकड़ों काम पड़े हुए हैं, कब कौन सा मित्र आपके काम आ जाए। अब एक कमाल का विषय है कि जब आप धन कमाने में व्यस्त रहेंगे तो जन कमाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि यानी क्यानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, सैकड़ों काम पड़े हुए हैं, कब आपको किस मित्र की आवश्यकता पड़ जाए। अरे भाई, तो इन्हीं सैकड़ों मित्रों में से सबको कभी ना कभी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, और जब आप धन कमाने के चक्कर में रहेंगे तो जन कहां कमा पाएंगे। अब जन्म कुंडली के लाभ भाव में इन ग्रहों के होने के चलते जातक निसंदेह धन के पीछे भागता है, या यूं कही कि धन उसके पीछे भागता है। अब वो धन के पीछे भागे या धन उसके पीछे भागे, इस चक्कर में कहीं ना कहीं वो नेटवर्क से कटने लगता है। वो लोग जो उसके मित्र कहे जा सकते हैं वो उसके मित्र नहीं रह पाते, एक। नंबर दो, अब होता क्या है कि जो आपके धन के कारण आपके मित्र बने हुए हैं, जाहिर सी बात है वो 100 में से उसमें एक या दो ही ऐसे होंगे जो सचमुच के आपके मित्र होंगे और धन ना होने पर भी आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि ये एक दो भी ज्यादा मैंने कहा। क्यों? क्योंकि धन होने के बाद जो आपके मित्र होंगे संभवतः वो सभी खुद धन कमाने वाले ही होंगे, या यूं समझ लीजिए कि अपने धन को बनाने और बढ़ाने में ही वो दिन रात लगे होंगे। फलतः कभी आप मुसीबत में पड़े तो उनके पास समय तभी है जब तक आपके पास धन है, धन नहीं तो उनके पास आपके लिए समय नहीं है। और एक दो ऐसे मित्र हैं जो धन कमाने के बावजूद, आपके धन कमाने के बावजूद आपका साथ दे रहे हैं, तो विश्वास मानिए या तो वो धनहीन होंगे, और अगर धनहीन होंगे तो आप खुद ही उनको दूर कर देंगे, या यूं कहिए कि ये जो सामाजिक बंधन है, समाज का जो विचार है, वो आपके उस मित्र को आपसे दूर कर देगा। क्योंकि लोग आपको ऐसा समझाएंगे कि ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है, इसको तुमसे क्या चाहिए, जरूर कुछ तुमसे लेना चाहता होगा तभी तुम्हारे पीछे पीछे पड़ा रहता है। और फिर आप स्वयं ही धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने आप से दूर कर देंगे। तो समझ गए जन्म कुंडली का 11वां भाव। अगर ये भाव मजबूत है, अब कमाल देखिए कि जन्म कुंडली के 11वें भाव में पापक ग्रह का होना बढ़िया माना गया है। त्रिखडाय 3 6 11, इनमें पापक ग्रह का होना इस बात की सूचना देता है कि जातक खूब प्रसिद्धि हासिल करेगा, खूब धनवान बनेगा। जो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक प्रबल भाग्यवान है। तो भाग्य तो है क्योंकि उसके पास खूब धन होगा, पर उसके पास जन नहीं होने वाले। अब आपकी कुंडली में अगर यह भाव पीड़ित है तो पहला तो मुझे यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपको उपाय करना है? क्या आप उपाय में विश्वास रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि धन और साथ ही साथ जन मिल जाए? दोनों ही संभव नहीं है, असंभव ही है। अब जितना सटीक मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया, आप इसी से समझ लीजिए। जो धनवान दोस्त आपके होंगे वो तभी तक आपके साथ है जब तक उनको आपसे मलाई मिल रहा है। जिस दिन मलाई मिलना बंद हो जाए वो मित्र रह नहीं जाएंगे। और जो गरीब हैं, जो कि आपके सचमुच के मित्र हो सकते हैं, जिनको आपके धन से अगर कुछ लेना, भाई देखिए ये जो दुनिया है, मानव है, स्वार्थ तो हर किसी के पास है, पेट नहीं तो भेंट नहीं। अब उस अवस्था में ऐसे लोगों को तो हम स्वयं ही अपने आप से दूर कर देते हैं, आप दूर कर देते हैं, हम सब दूर कर देते हैं। क्योंकि हमें ये समाज बताता है ना, हम अपने जीवन काल में जो भी करते हैं समाज हमें जो बताता है, लोग जो बताते हैं, क्या कहेंगे वो 4 लोग, वो जो 4 लोग कहते हैं उन्हीं पर तो हम चलते हैं। और वो 4 लोग आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है जो समझाती है या समझाता है, आपका भाई, वो समझाते हैं आपके माता पिता, ये तुम्हारे पीछे पीछे क्यों पड़ा रहता है। अगर इनको अलग भी कर दीजिए तो फिर वही 4, इनके अलावा बाकी के 4 और लोग आ जाएंगे जो आपको समझाएंगे कि ये जरूर तुम्हें लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है। और फिर धीरे धीरे आप ऐसे लोगों को जो आपके सचमुच काम के हैं दूर कर देते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अपने 11वें भाव को इसलिए बलवान करना है कि आपका नेटवर्किंग मजबूत हो जाए, और वो नेटवर्किंग सचमुच का हो, केवल आपको वक्त पर इस्तेमाल करने वाला ना हो, तो शनिवार के दिन अपने किसी गरीब मित्र को उपहार देकर देखिए। जो सचमुच आपका गरीब है, मित्र है, उसको उपहार दीजिए। नहीं दे सकते तो शनिवार के दिन किसी गरीब को उपहार देकर के देखिए। यह भी नहीं कर सकते तो अपने शनि को बलवान कर दीजिए। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है वो शनि के प्रभाव में ही है।
वहां पर कुंभ राशि होती है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि। अपने शनिदेव को बलि करने से भी जातक को जीवन काल में अच्छे मित्र की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे सेवक, अच्छे मित्र, जिनकी कुंडली में शनि खराब हो, उनको अच्छे मित्र, अच्छे सेवक प्राप्त कभी नहीं होते हैं। वैसे तो मित्र का विचार बुध से भी है, लेकिन जन्म कुंडली के 11वें भाव से अगर इस चीज का विचार करें तो अपने शनि को ठीक करिए। शनि को ठीक करेंगे तो आपको ऐसे कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे। कई हमने ऐसी कंपनियों को देखा है जहां मालिक को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो दिन रात जान देता है उसके लिए, और उसी के चलते कंपनी बहुत आगे बढ़ गई, और एक समय के बाद मालिक ने उसी को दूर कर दिया। और मालिक ऐसा करता ही करता है। मालिक भी बेचारा मजबूर है। क्यों? क्योंकि समाज ये सिखाता है कि आखिर ये क्यों ऐसा है कि दिन रात आपके लिए लगा हुआ है, और आपका दिमाग कहता है ठीक ही तो कह रहे हैं लोग, क्यों दिन रात लगा हुआ है, और फिर ऐसे लोगों को हम दूर कर देते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अगर आपको लगता है ऐसा कि हमें ऐसे मित्र चाहिए तो अपनी कुंडली में शनि को ठीक करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, और आज अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना है इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों को आज अक्षय तृतीया के अवसर पर बेहद एक श्रेष्ठ उपाय बताता हूं, करिए। प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, और हो सके तो सूर्योदय की जो पहली किरण होती है, सूर्य की जो पहली किरण होती है, सूर्य अगर आपको दिखाई पड़े तो पहली किरण को देखते हुए तांबे के पात्र से आपको भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य देना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। और इसके पश्चात केसर का चंदन भी आप तैयार करके रखिए। अपने मध्यमा उंगली में आपको केसर का तिलक लगा करके भुवन भास्कर को ऐसे दिखाना है, और इसके पश्चात अपने माथे से लगा लेना है। आपके आत्मबल में, आपके नेतृत्व शक्ति में वृद्धि करने वाला होगा। अक्षय नेतृत्व शक्ति और आत्मबल आपको प्राप्त हो जाएगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी और लाभ के योग बनेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। परिवार के सदस्यों से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रमोशन से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी न करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। बाकी अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला अथवा केसरिया है। केसरिया रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर आज संचरण है। आज आपको क्या करना है? अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रातःकाल स्नान के पश्चात घर के उत्तर दिशा में अथवा ईशान कोण में आपको बैठ जाना है। ज्यादातर घरों में पूजा स्थल ईशान कोण में ही होता है। बैठ जाइए, और कोई भी इत्र श्रेष्ठ होगा कि गुलाब का इत्र, या तो गुलाब का मिल जाए या फिर कोई भी इत्र आपको मिल जाए। इत्र की एक बूंद आपको अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली पर लेनी है, और साथ ही साथ अपने गले पर और अपने नाभि पर वो इत्र लगाना है। और हो सके तो श्री सूक्त का एक पाठ भी कर लीजिएगा। बाकी तो मैंने उपाय बताया ही हुआ है। धन, स्थिरता, प्रेम, ऊर्जा, सबका विकास होगा। सकारात्मक सोच बनेगी, जिंदगी में बदलाव होगा। बाकी कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन अच्छा रहने वाला है। बिन मांगी सलाह से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन लाभ होने वाला है। कोई अच्छी सूचना, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल थोड़ा सा हरा मूंग आपको लेना है। सब स्नान आदि के पश्चात मुट्ठी में अपने हरा मूंग थोड़ा सा लीजिए, और अपनी कामना सोचते हुए तुलसी जी के गमले में ही प्राय घरों में होता है, उनकी जड़ में अर्पित कर दीजिए। आपके जीवन से रुकावटें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी जिसका यूं समझ ले कि लंबे समय से आपको इंतजार था। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। समय के साथ चलना होगा।
किसी भी तरह के पेचीदा मामलों में आज आप उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। विपरीत का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला दिन, फायदेमंद है, लाभ के योग बन रहे हैं और परिवार के सदस्यों से बहस करने से आपको बचना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन यादगार है। विद्यार्थियों के लिए भी आज खुशखबरी वाला है दिन, कोई सफलता वाली सूचना मिलेगी। और स्वास्थ्य में मामूली गिरावट दिखाई पड़ रही है। आज का उपाय जरूर करिएगा, प्राणायाम करने से भी आपको फायदा होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप ना करें। अगर कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के अवसर पर जिस विधि से मैंने बताया है, आप स्थिर राशि में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। प्रातःकाल ही थोड़ा दूध ले लीजिए, गाय का दूध मिल जाए तो अच्छा है, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए 1 चुटकी, और अपने घर में पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर जो कोना होता है, मूलतः देखा जाए तो वो ईशान कोण है। अगर वहीं पर पूजा घर है तो वहीं साइड में आप 5 बूंद हाथ में लेकर के, ऐसे थोड़ा सा 5 बूंद करते थोड़ा हाथ में लेकर के मौन रह करके घर की सुख शांति शुभकामना मन में सोचते हुए उसका छिड़काव करिए। घर में सुख शांति, अदृश्य रक्षा कवच घर का बन जाएगा। मन सक्रिय, और यूं समझ लीजिए कि लगभग हर समस्या का समाधान आज आपका होता चला जाएगा। अपने मन की बात अपने शुभ चिंतकों से, अपने साथी से शेयर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के अवसर बन रहे हैं, अच्छे योग बन रहे हैं। जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। किसी को उधार आज मत दीजिए। आज धन उधार देने के लिए दिन अच्छा नहीं, लेने के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और मानसिक तनाव की स्थिति रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश अवश्य करिएगा। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वीं में संचरण कर रहे हैं। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सूर्योदय के समय आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह कर लेना है और 11 बार बोलना है ओम आदित्याय नमः। और इसके पश्चात जल में थोड़ा सा गुड़ और एक लौंग डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। सत्ता, यश, आपके प्रभाव शक्ति में वृद्धि होगी। जहां भी होंगे मान सम्मान में वृद्धि होगी। खुद के अंदर कोई परिवर्तन करना है तो संकल्प लीजिए। अक्षय तृतीया के अवसर पर संयम के साथ आगे बढ़िए। लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। जो भी काम होगा वो वक्त रहते पूर्ण होगा। कार्यस्थल पर सहयोग, आपकी प्लानिंग सफल होने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर करना चाहते हैं तो करिए, और कोई महत्वपूर्ण कार्यस्थल पर कार्य होता है तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है आज का दिन। बाकी दिन फायदेमंद रहने वाला है। झूठ नहीं बोलना किसी से। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी सामान्यतया ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो अक्षय तृतीया के अवसर पर सुबह एक सफेद कपड़ा लीजिए। सफेद कपड़े में 1 मुट्ठी चावल आपको डाल लेना है, साबुत चावल, और उसके साथ साथ उसमें 7 इलायची आपको रखने हैं। अब उसको एक काम कर लीजिए कि या तो अपने कार्यस्थल पर, ऑफिस में ले जाइए और कार्यस्थल पर धीरे से कहीं सुरक्षित रख दीजिए, और आज पूरे दिन पड़े रहने दीजिए। बाद में उससे उठा करके किसी मंदिर में ले जाकर के आपको रख देना है। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आ रही तमाम विघ्न, बाधाएं, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जीवन का जो भी लक्ष्य है वो आसानी से आपको प्राप्त होगा, चाहे वो कितना भी दुर्गम लक्ष्य क्यों न हो। खुशी मिलेगी। दूसरों की मदद करिए, दूसरों से प्यार से बात करिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका बनने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। मित्र की सहायता से रुके हुए कार्य बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर खुद के दम पर कई महत्वपूर्ण कार्य आज आप पूरा करने वाले हैं। नौकरी में पदोन्नति का इशारा मिलने वाला है, तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। हड़बड़ी में कोई फैसला मत लीजिएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आज आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की मामूली शिकायत आपको हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश अवश्य करिए।
तुला के जातक आज प्रातःकाल एक कटोरी ले लें, विशेषकर चांदी की हो तो उसमें गुलाब जल भर लीजिए और इसके पश्चात उसमें तुलसी जी का एक पत्ता अथवा 5 पत्ता आपको डालना है, हाथ में ले लेना है और भुवन भास्कर के सम्मुख खड़ा हो जाना है। अर्घ्य नहीं देना, हाथ में लेकर के खड़ा होना है जैसे भुवन भास्कर की शक्ति इसमें आप ले रहे हो, और फिर उसको अपने घर के मंदिर में अथवा अपने बेडरूम में रख दीजिए। जीवन में सौंदर्य, सामंजस्य, प्रेम संबंध में वृद्धि, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि, दांपत्य जीवन सुखमय हो जाएगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, समय श्रेष्ठ होगा, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही प्रयोग करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी होगी। दिन के उत्तरार्ध में मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो करिए, स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। विद्यार्थियों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातक आज प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा काला तिल छिड़कें, दोनों तरफ घर के दोनों मुख्य द्वार की ओर काला तिल छिड़कें और फिर इसके पश्चात घर के अंदर जाएं। हर तरह के अदृश्य शक्ति, विघ्न, बाधा, भय से आपको राहत मिल जाएगी। मन प्रसन्न होगा, काम में सफलता। बाकी हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, खास है। वाणी भी चमत्कारिक रूप से प्रभावी होगी। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर गलत बात को सही सिद्ध करने की कोशिश ना करें। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला आपसे हो सकता है, सावधानी बरतिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में बस कोई कदम आज वृश्चिक राशि के जातक ना उठाएं। पुराने प्रेमी से मुलाकात संभव है। बाकी मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत अच्छा है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज प्रातःकाल सूर्योदय के समय पीले फूल की माला आपको ले लेनी है और उस पीले फूल की माला को या तो पीपल अथवा केले के वृक्ष पर अर्पित करना है और अपनी जो भी कामना है, ये कामना सोचते हुए ये माला अर्पित करना है। धर्म, सौभाग्य, आपके पुण्य में वृद्धि होगी और आपको विशेष संरक्षण परमपिता का प्राप्त होगा, अक्षय संरक्षण। धन लाभ के योग बनेंगे और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। जो भी फैसला कर रहे हैं बस सोच विचार करके करिएगा। गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा, जल्दबाजी में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दिन अनुकूल है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परंतु किसी से भी मतभेद मत करिएगा। खुद पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। अपने पार्टनर से प्यार से पेश आइए। हो सके तो कोई उपहार दीजिए। विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी करिए। और मकर के जातक आज प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य दें और हो सके तो एक लोहे का छोटा कोई नट हो, कोई टुकड़ा हो, कोई किल इत्यादि हो, उसे घर के दरवाजे पर बाईं ओर, याद रखिए अंदर से बाहर निकलते समय जो बायां हिस्सा है घर के दरवाजे के बाईं ओर, अंदर से बाहर निकलते हुए वहीं पर रख दीजिए दिन भर के लिए। अगले दिन यानी गुरुवार को इसे यहां से हटाना है। हटा के कहां रखना है? कहीं भी रख दीजिए। कहीं घर के बाहर डाल सकते हैं, नदी इत्यादि है तो उधर साइड में, हालांकि नदी इत्यादि में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है, कहीं साइड में रख दीजिए उसको। कुल मिलाकर के आप बस यूं समझ लीजिए कि आपके घर की दुख, विघ्न, बाधा, परेशानी है, उसे कहीं भी साइड में आप डाल दीजिए, कहीं फेंक दीजिए, कुछ भी कर दीजिए उसका। करियर में आ रही रुकावटें, परेशानियां, अदृश्य गुप्त बाधाएं आपकी दूर होंगी। विवादित लोग या विवाद उत्पन्न करने वाले लोग जो कार्यस्थल पर आपके लिए परेशानी का कारण बनते रहते हैं वो शांत हो जाएंगे। अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। बाकी कुल मिलाकर के खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में सावधानी जरूरी है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात आपके पक्ष में आ जाएगी। कहीं पैसा लंबे समय से रुका हुआ था उसको प्राप्त करने का मार्ग खुलेगा। आज का उपाय जरूर करिएगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर वाणी पर संयम बनाए रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल प्राप्त होगा, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक है। बाकी हाँ, ये जरूर है कि पुराना रोग परेशान कर सकता है, थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें,
कुंभ के जातक आज स्नान के पश्चात जल में एक मिश्री का टुकड़ा डाल दें और इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए घर के चारों दिशाओं में उस जल का छिड़काव करें। बहुत मिश्री घुलने न दीजिएगा, नहीं चींटियां लग जाएंगी। तो मिश्री डाल करके बस उस जल का छिड़काव कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए नई दिशा, जीवन में अप्रत्याशित प्रगति, आत्मविश्वास में वृद्धि, सकारात्मकता आपको जबरदस्त प्राप्त होगी। आमदनी का नया जरिया मिलेगा, धन लाभ के योग बनेंगे और यूं समझ ली कि जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में सफलता बेहद खास हो जाएगा। दिन धनागमन के योग बनेंगे। दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब न करें। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ है, परंतु हां, आज किसी की निंदा, शिकायत, बुराई ना करें। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट संबंधी रोग की संभावना रहेगी। खान पान नियंत्रित रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। और मीन के जातक आज प्रातः काल एक छोटा सा उपाय करें। हल्दी को घिसिए, घिस लेंगे तो चंदन की तरह हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस हल्दी को इन चारों उंगलियों से एक हाथ में लगाइए, हल्दी को ऐसे, और दोनों हाथों में लगा लीजिए, ऐसे ऐसे मिला लीजिए इन चारों उंगलियों पर, और भुवन भास्कर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए और हाथ अपना ऊपर ऐसे करिए, जैसे आप भुवन भास्कर को ये दोनों चंदन दिखा रहे हो हाथों में लगा हुआ, और हाथ में से लगा करके मौन होकर के मन ही मन प्रार्थना करिए अपने आध्यात्मिक जागरण के लिए, अपने जीवन में आनंद के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए, सफलता के लिए। आप ये बस इतना ही कर लीजिए। उस चंदन को इसके पश्चात फिर हाथ धो लेना है। उत्साह में वृद्धि होगी, परेशानियां कम होंगी, समस्या का समाधान मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही परेशानी से मुक्ति, चाहे वो ऋण स्वरूप में हो, रोग स्वरूप में हो, या किसी भी तरह की परेशानी के रूप में, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापार में फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा काम लेने की जरूरत नहीं है। जो काम प्रेम से हो सके वही करिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। जो भी मन की चिंता है उसे खुलकर अपने पार्टनर से शेयर करिए। इससे संबंध में मजबूती आएगी, आपकी परेशानी दूर होगी। सोलग विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, और जो लोग मधुमेह के रोगी हैं अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।